हाय हाय। सो यूजुअली मेरे को सोफे पे बैठना अलाउड नहीं होता है एंड अभी घर वाले सो रहे। सो व्हाई नॉट। सो मेरा नाम है नमन एंड वेलकम टू बिहाइंड द क्लैप बोर्ड ऑडियो वीडियो मीडियम, जहाँ पे ऑडियो इज विद डबल ए एंड वीडियो इज विद अ बी। या और इस वीक मैंने देखी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन। इसका नाम था द डेनिश गर्ल एंड द फर्स्ट वर्ड आई हैव टू से अबाउट दिस मूवी, इट्स द फ्लॉलेस मूवी आई हैव एवर सीन। मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। सो विदाउट द फर्दर अडू, ऑलराइटी देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आई कैन नॉट डू दिस एंड मस्त थी मूवी। दैट्स इट। थैंक यू। ओह, you're actually waiting for the review. Okay. Okay. So I was just trying to pull an Andy Kaufman and I failed. So yeah, let's get started. So movie release हुई थी 2015 में. Tom Cooper was the director and it is based on a novel named Danish Girl जो डेविड एवरसॉफ्ट ने लिखी थी. जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा गया था लुसिंडा कॉक्सॉन द्वारा. जो कास्ट है एडी रेडमाइन जो स्टीफन हॉकिंग प्ले करते हैं इन द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एलिसा विकेंडर, बेन विशॉ, सेबेस्टियन कॉच, एम्बर हर्ड, एक्वामैन वाली एम्बर हर्ड. Music is by Alexandra Desplat. Cinematography is by Danny Cohon. Edited by Melanie and Oliver. यार ये सारे के सारे नाम इंग्लिश में थे और याद करने में मुश्किल हो रही थी तो लिखने ही पड़े. सो बात करते हैं प्लॉट के बारे में और आपको प्लॉट बहुत पसंद आने वाला है. आई नो जोक्स अच्छे नहीं है, सॉरी. सो ये कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है जो कि है आइनार वेगनर की कहानी, जो अर्ली रेसिपिएंट थी ऑफ सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरीज की. या सो ये जो कहानी है ये है आइनार वेगनर की लिली एल्वी बनने की कहानी. ये कहानी बहुत सुंदर तरीके से पोर्ट्रे करी गई है. सो बात करते हैं प्लॉट की. इसमें ये कहानी स्टार्ट होती है कपल से, आइनार वेगनर और गर्डा वेगनर जो दोनों के दोनों पेंटर्स हैं और काफ़ी प्रसिद्ध पेंटर्स हैं. और कंपैरेटिवली आइनार का काम थोड़ा ज़्यादा फेमस है, लोग ज़्यादा उसके काम के बारे में जानते हैं. तो एक रोज़ गर्डा अपना पोर्ट्रेट डिलीवर करने में लेट हो जाती है एंड यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है. वो आइनार से हेल्प मांगती है और आइनार इवेंचुअली हेल्प करने को मान जाता है. और जब वो स्टॉकिंग पहनने वाला पोर्ट्रेट जो था वो एक फ़ीमेल मॉडल का था और फीमेल मॉडल लेट होने वाली थी. सो इसीलिए आइनार हेल्प करता है. और जब वो स्टॉकिंग्स देख रहा होता है और जो वो ड्रेस को अपने ऊपर रखने वाला होता है, तो जब वो स्टॉकिंग को देख रहा होता है तो इट इज़ क्लियरली एविडेंट, या फिर वो स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि वो किस तरह उस कपड़े को या उस स्टॉकिंग को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर उस कपड़े को फील, वो जिस तरह वो डिटेल स्क्रीन पर दिखाई गई हैं वो बहुत सुंदर तरीके से वो डिटेल्स दिखाई गई हैं. एंड यहाँ से वो कहानी स्टार्ट होती है और वो दिख रहा होता है कि आइनार के अंदर बहुत टाइम से कोई पहले से लॉक्ड था, जो उसने लॉक कर दिया था पास्ट में, वो बाहर आना चाहता है. सो ये बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया. एंड इतने में जो एक्चुअल मॉडल है जो इनकी दोस्त भी है वो भी आ जाती है. और जब वो उसको ऐसे देखती है तो वो कहती है आइनार जिससे अगर कोई लड़की होगी तो उसका नाम लिली होना चाहिए. और आइनार की पर्सनालिटी हमेशा से ये रही है कि वो बहुत ज़्यादा शर्माता है. तो एक पार्टी पे जाना होता है उन लोगों को, उससे कुछ दिनों तक पहले तक आइनार जो रिलक्टेंट होता है तो गर्डा उसको ऑफर करती है. गर्डा हमेशा से ही सपोर्टिव रही है. सो गर्डा उसको ऑफर करती है क्यों ना हमें गेम खेलें जिसमें तुम्हें डिस्गाइज करके जाओ, लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं, तो तुम्हें आइनार बनने की ज़रूरत ही नहीं. एंड आई डोंट नो कि आइनार इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होता है या फिर जो उसके अंदर लड़की है या जो दूसरी इंसान है वो इंटरेस्टेड होती है. तो जाने से कुछ दिनों तक पहले तक वो
लड़कियों को ऑब्जर्व करने लग जाता है, वो उनकी चीज़ों में, उनके चलने के तरीके में, उनकी अदा में, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। और ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स बहुत सुंदर तरीके से दिखाई गई हैं। टॉम कूपर ने ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से स्क्रीन पे पोर्ट्रे करी हैं। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं और सबका ध्यान आइनार की तरफ होता है, और गर्डा और आइनार डिसाइड करते हैं कि इसका नाम लिली ही रख लेते हैं। तो उस पार्टी में कुछ ऐसा होता है जो गर्डा के लिए काफ़ी ज़्यादा शैटरिंग होता है। वो देखती है कि एक लड़का है हेनरिक, उसको आइनार किस कर लेते हैं, आई मीन लिली किस कर लेती है। आई डोंट नो, आप लोग मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो जब आइनार और कर्डा इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो आइनार लिली को एज अ होल डिफरेंट पर्सन, लाइक वो उसके अंदर नहीं है, वो एक बिल्कुल ही दूसरा इंसान है, उस तरह प्रेजेंट करता है और बोलता है कि लिली ने ऐसा पहले भी करा है। तब वो अपने पास्ट के बारे में बताता है। कहानी आगे प्रोग्रेस होती है और वो मल्टीपल डॉक्टर्स से मिलते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं कि आइनार क्या कहना चाहता है या फिर आइनार के अंदर क्या है। वो इसको एज अ बीमारी देखते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिक है या फिर उसको एक मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी है। कहानी इसी के अराउंड बुनी गई है कि उन तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, आइनार, लिली और गर्डा के बीच में। एक कॉन्फ्लिक्ट आइनार और लिली के बीच में लगा रहता है कि आइनार चाहता है कि लिली फाइनली बाहर आ जाए, जो हमेशा से आइनार एक्चुअल में था। आइनार, गर्डा और लिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है कि गर्डा सपोर्टिव है हर चीज़ को लेके, बट वो चाहती है उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाए। कहानी आगे प्रोग्रेस होती है और फाइनली वो एक डॉक्टर से मिलते हैं जो इन सर्जरीज को पहले भी कर चुका है, बट ये सर्जरीज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। जैसा मैंने रिव्यू की स्टार्टिंग में बताया, लिली एल्बे जो थी वो वन ऑफ द अर्लीस्ट रिसिपियंट्स थी सेक्सुअल रीअसाइनमेंट्स सर्जरी की। या सो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि मैं इस मूवी के बारे में कोई स्पॉइलर ना दे दूँ, क्योंकि इस मूवी के बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर है। सो हेयर आर द 3 थिंग्स आई लाइक अबाउट द फिल्म। सॉरी, फर्स्ट थिंग वाज द सेटिंग ऑफ द फिल्म। अर्ली 19th सेंचुरी को इस मूवी में दिखाया गया है एंड वो बखूबी दिखाया गया है लोगों के बोलने के तरीके से, अटायर के थ्रू और सराउंडिंग्स को लेके। सेकेंडली, आई लाइक द बैकग्राउंड स्कोर एंड द कैमरा वर्क ऑफ द फिल्म। लाइक ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो यू कैन एक्चुअली फील कि तुम वहाँ पर प्रेजेंट हो। कैमरा वर्क एंड द साउंड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऑल्सो great work the cinematographers and editors. And finally, I liked the performances of the film. मैं पूरा ऐसे फ्लैट हो गया इस परफॉर्मेंसेस को देख के। सो the actor who played Gerda Wegner was flawless. Eddie Redmayne like stole the show. He's absolutely flawless on the screen. He was nominated for the Oscars in 2015 जब ब्रायन क्रैंस्टन की ट्रम्बो नॉमिनेट हुई थी, द रेवेनेंट ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो नॉमिनेट हुई थी, और एक स्टीव जॉब्स की बायोपिक नॉमिनेट हुई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सो सॉरी। एंड ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर दिस मूवी। सो काफ़ी ये मतलब ये ऐसे इस्टेब्लिश करता था कि मूवी एक्टिंग वाइज बहुत ज़्यादा अमेजिंग मूवी है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस मूवी। एंड प्लीज़ मुझे बताना कि कैसी लगा ये मेरा पहला ऑडियो वीडियो मीडियम ऑफ बिहाइंड द क्लैपबोर्ड, एंड डू टेल मी दिस इन द कमेंट्स। एंड आई होप हम लोगों की वापस मुलाकात हो। एंड मैं इतना तेज़ बोल रहा था, शायद से घर वाले जाग गए हैं, सो आई मस्ट गो।